क्लास 11th। कैसे आप सभी लोग बच्चे? क्या पढ़ना है आज हम लोग को? सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस कैलकुलेशन करनी है। पिछले सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है? नहीं देखा है तो जरूर देखिए और उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, आसान सा टॉपिक, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर में बोलना क्या क्या? एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। क्या कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं? सबसे पहला लेके चलते हैं रूल्स फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके लिए क्या रूल है आपके पास? रूल्स फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? तो जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो आप बोलोगे करेक्ट आंसर विल बी दोज विच हैव decimal place value equal to those number which have least number of decimal place। इसको आप याद करो, इसको आपको याद ये करना है, ध्यान देना है। याद क्या करना है कि यार मान लो मिल जाता है 3.33, मान लो मिल जाता है 297 और मान लो मिल जाता है 3945। देन आपको बोला गया इसको ऐड करिए। सपोज करो आपको मिल गया दूसरा 62.493 और आपको मिल जाता है 23.3958। बोला इसको सब्सट्रैक्ट करिए। ठीक है बच्चे? सपोज करो आपको एक नंबर मिल जाती है 5.489.396.09। बोला है इसको ऐड करिए। ठीक है ना? ऐसी कंडीशन पे जब आप चलते हो तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि करेक्ट आंसर वो होगा। एक और क्वेश्चन ऐड ही कर ले। मान लो तुमको एक क्वेश्चन ये मिल जाता है, फोर्थ क्वेश्चन 3.33.1 2.97.349। आपको बोला ऐड करिए। डन दिखाई दे रहा ना? कोई दिक्कत तो ना है? तो आपको क्या बात आ रही समझ में? क्या इसको पहले ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 7 4 कितना होता है 11, रिमाइंडर क्या हुआ 1 9 3 12 9 21 122, रिमाइंडर कितना होगा 2 3 2 5 3 8 2 10, रिमाइंडर कितना होगा 1 और 3 1 क्या हुआ 4। ठीक, 5 आया, 1 आया, 18 और 3 21 22, रिमाइंडर 2 आया, 10 रिमाइंडर 1 आया, इतना आ गया। अब बात है क्या ऑप्शन में ये भी रहेगा और ऑप्शन में हमारे पास 4.02 भी रहेगा। बात समझ आती ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटे, वो रूल फॉलो करो। करेक्ट आंसर विल बी दोज व्हिच हैव डेसिमल प्लेस इक्वल टू द नंबर व्हिच हैव द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है। तो जो तुम आंसर दोगे, जो आंसर आप लिखोगे, वो लीस्ट नंबर तक जाना चाहिए। इसको ध्यान रखोगे आप। क्या रखोगे? 4.02। ऐड करने चल रहे हैं या सब्सट्रैक्ट करने चल रहे हैं, उस आंसर को करेक्ट मानेंगे जिसमें डेसिमल प्लेस उस नंबर के डेसिमल प्लेस के बराबर होगा जिसमें डेसिमल प्लेस लोएस्ट है। पक्का ना? एडिशन के लिए डेसिमल प्लेस लोएस्ट होना जरूरी है, ध्यान देना। 2 3 4
करेक्ट आंसर 2 वाला मिलेगा क्वेश्चन आपको। आप इस पे आए, सब्सट्रैक्ट किया, 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 2, यहां बचा 2, 2 हो गया 12, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7, यहां पे क्या बचा आपका 8, 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9, यहाँ पे 3 बचा तो क्या हो जाएगा 0, इसको यहाँ पे कैरी किया, हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 9 बचेगा बेटा। और फिर आपने बोल दिया कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहां पे डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3, करेक्ट आंसर 3 वाला होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 39.097। इसको आप ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आप इस पे आए, ऐड करना था, 9 6 15 हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ, 9 9 18, 18 और 8 कितना हुआ 26, 26 1 27, रिमाइंडर 2 हुआ, 4 3 7 2 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 5। लेकिन जब बात आएगी आंसर लिखने की, तो इसमें डेसिमल के बाद 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या 2, तो करेक्ट आंसर किसका होगा? 2 डेसिमल प्लेस वाले का आंसर करेक्ट होगा। 2 डेसिमल प्लेस का 5.97। अब समझदार बच्चा यहां पे रूल अप्लाई करेगा। 5.97 समझदार बच्चा यहां पे रूल अप्लाई करेगा कि यार 5 है लास्ट डिजिट, उसके पहले वाली डिजिट ऑड है, याद आया? क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ बच्चे 8 हो गया। कोई दिक्कत तो ना है? लास्ट डिजिट अगर 5 है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो 2 बातें बताई थी। 5 से पहले इवन है तो छोड़ देंगे, ऑड है तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना? करेक्ट आंसर मिल रहा है। इस वाले क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूं, आपको यहां समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देना, इसको ऊपर लिख दिया। मान लो 2.97 और ये हो गया 0.349। अब आपको दिखता है कि यार ये 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 1 9 3 12 1 13 1 14, रिमाइंडर 1 3 2 5 1 6, और यहाँ पे क्या आया 3 आया। पक्का है? अब तुम्हारे पास बात है कि आंसर क्या सही होगा? आंसर बोलो, जल्दी बोलो। आंसर सही हो जाएगा 36.4। 1 डेसिमल प्लेस तक का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 1 डेसिमल प्लेस तक का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आता? पक्का बेटे? क्लियर? ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ गया किसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर, जब आप ऐड कर रहे हो या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। देन चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एडिशन का। देखिएगा इधर, मान लो तुमको मिल जाता है 25.341, 0.932, 0.037, बोला ऐड करो। पहले ऐड कर लो। 7 2 9 1 10, रिमाइंडर 1 बचा, 3 3 6 4 10 1 11, रिमाइंडर 1 बचा, 9 3 12 1 13, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। पक्का? सबके पास ऑल हैव हाउ मेनी? 3 डेसिमल प्लेस। सब में 3 डेसिमल प्लेस है ना? देखो 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 देखो, तो आंसर भी 3 का हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, कोई टेंशन तो ना है ना? डन? चलिए ठीक है। अब आपके पास बात आएगी, आपके पास बात आई कि यार चलो इसको कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, ये सारी बातें हो गई। आइए कुछ सब्सट्रैक्शन के भी देखते हैं। सब्सट्रैक्शन के एग्जांपल आइए देखते हैं। नोट करिए यहां पे पहला क्वेश्चन। लो माइनस करना है आपको 2.41, ठीक? सब्ट्रैक्ट करके देना है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? क्या 2 5 0, यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का ना? तो आ जाएगा। लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 4.05।
4.05 क्यों होगा? बिकॉज एडिशन और सब्सट्रैक्शन कहता है कि हम वहां तक जाएंगे जहां पे लीस्ट डेसिमल प्लेस हमको रखेगा वैल्यू में। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कहां पे है? 0.41, 2 प्लेस के बाद, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद, तो करेक्ट आंसर कितने प्लेस के बाद हो जाएगा? 2 प्लेस के बाद। आइए अगला देखते हैं। मान लो आपको मिल गया एक और क्वेश्चन। सपोज करो आपको मिल गया कि 86.2 माइनस 5.043, ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है, हो जाएगा। यहां गए 0 एज्यूम किया तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे 1 बचा तो 1 निकाल दिया, डेसिमल लगाया, ये 0 हो गया और ये 8 तो बचा ही है, पक्का। अब इसमें हमें बात करनी है कि हमारा आंसर क्या होगा। बेटे आंसर हो जाएगा आपका कितना? आंसर हो जाएगा 80.2, राउंड ऑफ करके लिखा है, राउंड ऑफ करके लिखा है। 5 के बाद कोई नंबर अगर है तो उसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे, याद आ रहा होगा। राउंड ऑफ के रूल्स रिवाइज हो रहे हैं यहाँ पे। 80.2, अब यार 80.2 क्यों किया? इसमें क्या समस्या थी भैया? रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। रूल्स कहता है कि हम करेक्ट आंसर उसको मानेंगे जिसमें डेसिमल प्लेस उस नंबर के डेसिमल प्लेस के बराबर होगा जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस हो जाएगा। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आता? ये आपके पास बात हो रही थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। अब चलेंगे सेकंड रूल पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड क्या बेटा? डिवीजन। सेकंड आपके पास रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके लिए चलेंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कह रहा था कि उसको करेक्ट आंसर मानोगे जिसमें डेसिमल प्लेस उस नंबर के डेसिमल प्लेस के बराबर हो जो लीस्ट नंबर हो। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल कहते हैं करेक्ट आंसर वो होगा जिसका सिग्निफिकेंट लोएस्ट नंबर के सिग्निफिकेंट के बराबर होगा, जिसका सिग्निफिकेंट गिवन नंबर में से उसके बराबर हो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट हो। ये किसमें चलेगा आपके पास? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। क्लियर? रूल्स देखिए इसके। इन दिस करेक्ट आंसर विल बी rounded off up to significant figure equal to least precise term used in calculation। ठीक है ना? हम क्या बोलेंगे कि जब इसका आंसर लिखने चलेंगे, मान लो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 142.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.23, मुझे इसका आंसर देना है। अब दिमाग में एक बात याद कर लो कि अगर इन दिस द करेक्ट आंसर विल बी राउंडेड ऑफ अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर which is equal to least precise term, यानी कि सबसे छोटे सिग्निफिकेंट में least precise term used in the calculation। पक्का? क्या आया? क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है? 3 2 जा 6 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 4 2 जा 12 आएगा, 3 1 जा 3 1 4 आएगा। पक्का? फिर आगे बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। डन? ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 6 4 6 फिर 6 फिर 2 फिर 3। रूल्स के अकॉर्डिंग 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। किसी ने अगर ये आंसर कर दिया तो उसका नंबर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर इज 33।
the calculation will be rounded off up to those significant figure which is equal to least precise term, मतलब the number having least number of significant figure involved in the calculation. इसके पास कितने हैं 5, इसके पास कितने हैं 2, वहां पे क्या ले रहे थे डेसिमल प्लेस, यहां पे क्या ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पे क्या लेते हैं डेसिमल प्लेस, उसको फोकस करते थे जिसमें डेसिमल प्लेस छोटे होते थे, यहां पे उसको फोकस करेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे छोटे होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नोट कर लिया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो तुमको मिल गया 51.028 मल्टीप्लाइड बाई 1.31। पहले से ही कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लो। मान लो इसका भी देते हैं 0.90 डिवाइडेड बाई 4.24। कॉन्सेप्ट दिमाग में पैदा कर लीजिए पहले से ही। क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 5 सबको आ रहा है ना। All non-zero digit will be significant. 0 comes in between two non-zero digit, in between two significant figure. taken as a significant, इसका मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे कितने हो जाएगा, ये तो नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा ही, 0 डेसिमल के बाद आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसका आंसर कितने में आएगा 2 में, इसका आंसर कितने में आएगा 3 में। पक्का ना। तो आ जाओ फिर काम करते हैं। 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 1, फिर 5, फिर यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो जाएगा 6 to 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 15, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या 5। सबको कर देंगे ऐड, क्या आएगा 8 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा और 6 आएगा। सही किया है, देख लेते हैं। 8 है, 2 है, 0 है, 1 है, 5 है, 24 है, 3 2 या 6 2 8 है, फिर 0 है, फिर 3 1 जा 3 है, फिर 15 है, फिर वही है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन कर लो। 8 6 16 1 2 1 3 1 4 5 3 8 5 1 6 5 1 6। पक्का। हाउ मेनी डेसिमल प्लेस 5 5 5 के बाद लगाओ, पहले लगाओ, यहां पे आ गया। लेकिन आंसर क्या होगा भाई, आंसर तो वही होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर लोएस्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर हो। लोएस्ट नंबर ये होगा हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लोएस्ट नंबर बोलने का मतलब जिसके पास कम सिग्निफिकेंट हो। यहां पे आंसर हो जाएगा 66.8। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिवीजन में चले, पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब बात आई डिवाइड करने की। डिवाइड कर लेना है, चलो किनारे डिवाइड कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 424, डेसिमल लगाया 0 बढ़ गया, 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचा, खत्म हो गया। फिर 0 बढ़ा दिया, 1 टाइम लेके गए, 4 2 4 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैलकुलेट ना करें, कोई जरूरत ही ना है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 10, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 11, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर वही 2 टाइम जाएगा, यानी कि 0.212 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 0.212, लेकिन आंसर क्या बोलोगे 212, कतई ना बोलना, गड़बड़ हो जाएगा मामला, डर ना। सही क्या होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, 2 वाला ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट होंगे 0.21। कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। नोट करिए इसको बच्चे। आगे देखो, एक और क्वेश्चन मिटा देना। एक और क्वेश्चन देखो, मान लो तुमको मिल जाता है, सपोज करो कि तुम्हें मिल गया 80.674 डिवाइडेड बाई किससे बेटे, डिवाइडेड बाई 6.2। ठीक, इसको डिवाइड करना है। अब इसको जब डिवाइड करना है तो आप काम क्या करोगे, क्या बोलोगे
आप बोलोगे कि यार ये हो गया, डिवीजन कर लेते हैं, 80.674 डिवाइडेड बाई 6.2, ठीक, डिवाइड करते हैं ना। चलिए शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसको अपने आप से पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल उसमें हटा के सीधे बड़ी कैलकुलेशन क्या हो, आसान लगेगा, बहुत धीरे से हो जाती है। इसको डिवाइड किया कितना है, 6200 बचा 7 बचा 6, यहाँ पे क्या बचा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा ना बेटे। फिर आपने यहाँ पे 4 कर लिया, कितने टाइम जा सकता है ये, 2 टाइम्स कि 3, मुझे तो लग रहा है 3 जा सकता है, बोलो 3 टाइम्स लेके चलो। 3 0 0 3 0 0 3 2 6 और यहाँ पे 3 6 3 18 जाएगा कितना बचा ये, 7 4 बचा, कोई दिक्कत तो ना है, 7 4 बचा, डन। तो तुमने इसका लिखा कैलकुलेट करके, क्या ठीक है आगे जाएगा ही। हम इसको जब लेके चल रहे तो हमारे पास क्या हुआ, इसको डिवाइड करने पे आ गया 13, और आंसर क्या आएगा भैया इसका, अरे यहां पे 0 तो डेसिमल काटने के बाद आया है ना, एक्चुअल क्या था 6.2, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने थे 5, तो कौन वाला आंसर सही होगा, 2 वाला, यानी कि आंसर क्या होगा 13 ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो तुमको मिल गया एक और क्वेश्चन मिल गया, 3.475 मल्टीप्लाइड बाई 11.3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11.3। आप इसको लेके चलोगे, अब दिमाग में चलता रहे बच्चे, आप ध्यान दे लो, आपको आंसर आपको आना चाहिए तुरंत ही, कि यार वो सही वैल्यू होगी जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, आंसर 3 में ही आना चाहिए। आओ मल्टीप्लाई कर दे, कौन से पहले दिमाग में आ रहे, मजा आ जाएगा। देखो सबसे जरूरी बात जानते हो क्या होती है, अभी क्लास 11th, अब समस्या ये कि 11th के बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है ना फेस टू फेस, तब मजा आता है। उन बच्चों को, बड़ी एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, बड़ा मजा आता है 11 को पढ़ाने में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि शुरुआती लॉकडाउन से हो रही है, ठीक है, आपका भी पूरा एनर्जी, देखो पढ़ते बढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहोगे तो एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब कभी भी लॉकडाउन खत्म होता है, इस साल सबसे ज्यादा दिक्कत 11th के लिए है, देखो 12th वाले तो पास होके निकल जाएंगे, सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा तुम लोगों को क्या है कि यार कोर्स कसी तो जल्दी खत्म कर लो, है ना, एनुअल एग्जामिनेशन तो अगली साल का बैलेंस करके चलना है, अप्रैल से शुरू करना है, तो ऐसी कंडीशन में नुकसान तो आप खा जाओगे। इसलिए बच्चे पूरा फोकस सिर्फ एक काम पे करो, पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छे चैप्टर उठाओ, खूब डेप्थ में जाके पढ़ डालो, सब बेसिक कॉन्सेप्ट, आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर दे रहा हूं। अब मैं अगले टॉपिक से जो भी शुरू करूंगा, जो भी लेक्चर आपको दूंगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, काम करने वाला लेक्चर होगा। अभी तुम्हारे पास बात है कि आप इसके बाद कंटिन्यू करिए, अच्छे चैप्टर्स पकड़ते रहिए, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करते रहिए, मुझसे ज्यादा आप पढ़िए, जितना मैं दे रहा हूं उतना ही। आपका 11th क्लास है, मैं भी स्पीड स्लो है, बच्चे हैं 11th के, अभी तो यार देखा ही नहीं है क्या करना है, पढ़ाई चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। इसलिए थोड़ा अगर आप करते रहोगे तो बेहतर हो जाएगा। रूल्स आप फोकस करो, कैलकुलेशन अपने साथ आई कि अगर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 4, रूल कहता है कि उसी को फोकस करेंगे जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे कितने 3, आओ मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 रिमाइंडर 1, 7 3 21 22 रिमाइंडर 2, 3 4 12 2 14 रिमाइंडर 1, 3 3 9 1 10, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, पक्का। फिर से चेक कर लो, 3 5 15 1 21 22 रिमाइंडर 2, 12 2 14 1 9 1 10, 5 7 4 3 5 7 4 3, ऐड कर दो 5 7, कितना हो गया 11 5 16 रिमाइंडर 1 12 रिमाइंडर 1 4 3 7 1 8 1 9, और यहाँ पे क्या 3, पक्का है ना बेटे। तो 3 1 4 प्लेस के बाद प्यार से लगा दोगे डेसिमल, डन है। अब बात आई आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका, राउंड ऑफ कर दो, जिसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आए तो राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 39.3। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है ना। आओ अगली प्रॉब्लम देखते हैं, नोट करिए जल्दी इसको।
चलो एक क्वेश्चन और देखो। अच्छा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया। अच्छा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ हो तो क्या करेंगे, आओ देखते हैं। 5.28 मान लो 0.156 मान लो 3/0.482 0.0482 इससे आपको डिवाइड करना है, पक्का। तो सबसे पहले दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, सबसे पहले काम करना है। काम करना है, क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। अब कर लिया जाए। 5.28 मल्टीप्लाइड बाई 1.156 आ गया। 8 6 का कितना हो गया 48, रिमाइंडर 4, 6 2 12, 4 16, रिमाइंडर कितना 1, 48 4 12 16, रिमाइंडर 1 31, फिर 40 रिमाइंडर 4, 5 2 10 4 14, रिमाइंडर 1 25 और 26, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, सबको ऐड कर दिया। 8 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, और कितना आ जाएगा 9 1 10 2 12, रिमाइंडर 1 आ गया, 5 2 7 1 8 आ गया। कोई दिक्कत तो ना है? कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 5 प्लेस के बाद डेसिमल, ठीक, कोई दिक्कत तो ना है? अभी आपने क्या बोला कि यार ये तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ गया, जो आया उसको लिख लो पहले। क्या आया 0.8238 डिवाइडेड बाई 0.0482, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब आओ इसको डिवाइड कर लिया जाए। डिवाइड कर लिया जाए तो क्या आएगा 82368 डिवाइडेड बाई 4820 वन टाइम जाएगा, 4820 बचा 6 बचा 1, यहां से हो गया 12 बचा 4, यहां पे हो गया 7 बचा 3, ठीक। फिर आपने यहां पे क्या लगा दिया 8 नीचे कर लिया। कितने टाइम जा सकता है बच्चे, 8 टाइम्स तो पक्का नहीं जाएगा, 7 टाइम्स जा सकता है। बोलो ट्राई किया जाएगा, 7 टाइम ट्राई करते हैं। 7 0 0, 7 2 14, रिमाइंडर 1, 56 1 57, रिमाइंडर 5, 28 और 5 कितना बेटे 33, ठीक है ना। क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 2, यहाँ पे हो गया 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 0, यहाँ पे भी क्या बचेगा 0, ठीक है ना। बोलो अभी क्या बचा, अभी क्या बचा, इतना है, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, पक्का। बोलो तो कितने टाइम जाएगा बच्चे, ये आपके पास जाएगा, ये आपके पास जाएगा 8 टाइम्स कि 9 टाइम्स, मुझे तो लग रहा है 9 टाइम जा सकता है। आओ देखते हैं 9 टाइम जा सकता है कि नहीं जा सकता। 9 0 0, 9 2 18, रिमाइंडर कितना 1, 9 8 जा कितना 72 और 73, रिमाइंडर कितना बचा 7, 36 और 7 कितना, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 43 जाएगा ही नहीं, मतलब 8 टाइम जाएगा। काम हमारा हो चुका है, जो सिखाना है मुझे। इतना डिवाइड करने के बाद आएगा 17.08, आगे कुछ और भी आएगा, वो बाद में चेक करेंगे, आप करना घर पे। मुझे जितना सिखाना था, एक बात हो गई कि यार मुझे कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक तो नहीं बोलोगे, बोलना भी नहीं, प्योर नंबर है, प्योर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट, रूल्स याद करना इसको, याद है ना। हाँ 3 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा बच्चे, पक्का है ना, ठीक। तो अब आप आ जाओ काम की बात करने। यहां पे आप राउंड ऑफ करोगे कि यार इसके पास 3, इसके पास 3, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करने का रूल आता ही है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहां पे नई बात बताई है, कभी तुम्हारे पास प्योर नंबर रहेगा तो प्योर नंबर को आप कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। डन है, नोट करिए इसको, नोट करिए इसको। मान लो तुम्हारे पास, चलते ठीक है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे 3, यहां पे कितने 3, यहां पे भी कितने 3, ठीक, यहां पे कितना इनफाइनाइट, हमने कितना लिया 3, याद रहेगा, यहां याद रहेगा, पक्का ना।
पीछे मैंने शायद गलती से 4 बोल दिया था क्या, सॉरी, डेसिमल जीरो से मतलब जो आपके लीडिंग जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा बेटा, मिटा लो, चले बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्या आपको मिल गया 618 मल्टीप्लाइड बाई 0.00321, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 1 जा 8 1 6, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 1 3, 6 2 जा कितना 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2, 3 1 जा 3 2 5 और 3 6 जा कितना 18, 18 पक्का, 18 पक्का, ठीक है। बाकी 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना आ गया आपके पास। तो तुमने क्या बोल दिया कि यार 8 हो गया, 7 हो गया, 4 3 7 6 13, रिमाइंडर 1 हो गया, 5 2 7 1 8, 8 1 कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना 1 पक्का। कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 5 प्लेस के बाद, कितने प्लेस के बाद 5, 1 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल यहां लगेगा। अब तो मैं तुमसे पूछूंगा आंसर बताओ मुझे, तो तुमने कहा आंसर में तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, 3 है, 3 है, ये नहीं, ये प्योर नंबर है, उससे मुझे मतलब नहीं, इत्तेफाक है कि 3 है, लेकिन इसको काउंट ना करना, प्योर नंबर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए बेटे 3 हो गए। तब आप इस पे चलोगे, आंसर लिखने चलोगे तो 1.98 आएगा, राउंड ऑफ करने पर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए इसको, जल्दी नोट करो बेटा। अच्छा, इसी कैलकुलेशन में अगर हम लोग मान लो एक बात कर लेते, मान लो यहाँ पे 5 और बढ़ा लेते सपोज, तो फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा भाई, फिर से कर लेते। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 4, 5 1 जा 5 4 9, 6 5 जा कितना 30, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 1 3, फिर 6 2 जा 12, फिर क्या आएगा बेटे, फिर क्या आएगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना 2, बोलो, और 3 1 जा 3 2 5, 6 3 जा क्या 18, डन। ये तुम्हारे पास हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हारे पास बात आई कि यार इसको कर लिया तो 0 9 8 कितना हो गया 17, रिमाइंडर 1, यहाँ पे कितना हो गया 6 1 7 1 8, 6 3 9 3 12 4 16, रिमाइंडर कितना 1, 5 2 7 1 कितना हो गया 8 9 1 आ गया है। कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 3 6, मिला दिया, लगा दिया, बोलो पक्का। अब बात आई, जरूरी बात आई, कैलकुलेशन क्यों कराया, फिर से घुमाएंगे कि वहां पे तो यहां भी 3 थे, यहां भी 3 थे। अब तो मेरी बात मानते हैं ना, नहीं वैसे कह दिया होगा। अभी याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट नंबर नॉट इन्वॉल्व इन द सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जैक्ट नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में यूज नहीं करेंगे, ध्यान देना। मुझे इससे मतलब नहीं, ये प्योर नंबर, एग्जैक्ट नंबर आपको दे रखा है 617 618 जो भी है, ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। इसको इन्वॉल्व करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। तो 4 होंगे तो राउंड ऑफ कर दो, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा 1.987 1.987। कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। ये तुम्हारे पास था कि कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर से, और ढेर सारे क्वेश्चन लगाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ मैं कोशिश कर रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो, कवर कर लूं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलते चलते रिवाइज कर ले। ऐड करना है, ऐड करना है तो उसको फोकस करेंगे जो गिवन नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस हो। मल्टीप्लाई करना है तो उसको फोकस करेंगे जिसमें गिवन नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। जो रूल मल्टीप्लिकेशन का वही डिवीजन का, जो रूल एडिशन का वही सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए आप लोग, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से वॉच करिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए,
ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार बच्चों।